नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। मोदी ने आज 40 सेकंड में जो कुछ कहा वो सुनकर पाकिस्तान को 400 दिनों तक नींद नहीं आएगी। मोदी ने इतनी साफ बात पिछले 1 साल में नहीं कही। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकियों को अपने ही घर में डर लगता है, उन्हें अपने ही घर में नींद नहीं आती। पाकिस्तान आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकानों में छिपा देता है और फिर भी अज्ञात हमलावर के डर से वो थर थर कांपते हैं। भारत में 2 राज्यों के चुनाव 1 हफ्ते में खत्म हो रहे हैं और इसके बाद दिसंबर का महीना है। याद रखिए, पाकिस्तान को दिसंबर के महीने से बहुत डर लगता है। इस दिसंबर पाकिस्तान में क्या होने वाला है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी फिर बोले, घर में घुसकर मारेंगे। अब वहां के आतंकवादी ही अपने घर में सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो है वो दहशतगर्दी, अल्टीमेटली जो भारत को एतराज है। जाने क्या प्रॉब्लम है कि उनको एक वो हमारे अनमोल रतन जो है उनके पीछे पड़े रहते हैं। मोदी की फाइनल वार्निंग, पाकिस्तान अंडरस्टैंडिंग। अगर आप जाके किसी मुल्क में टेररिज्म करते हैं तो वो मुल्क जैसे भी अगर चाहे वो अगर उसके पास कुव्वत है, कैपेसिटी है, तो वो परसू करेगा। आवाज सईद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। मोदी से पड़ी मार, शहबाज की ट्रंप से गुहार। पाकिस्तान हर तरफ से लपेट में आ रहा है क्योंकि इंडिया ने जो नैरेटिव बिल्ड कर दिया वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ट्रंप को शायद ये बात अच्छी लगे और ही माइट इवन पुट इन अ गुड वर्ड। अपने मोदी जो उसका दोस्त है उससे थोड़ी सी जो नरमी है उसकी रिक्वेस्ट करे और कहे कि पाकिस्तान के साथ इंप्रूवमेंट करो। मोदी बोले, जयशंकर बोले, राजनाथ बोले और अब फिर से एक बार मोदी बोले। मोदी जब बोलते हैं उसका मतलब गहरा होता है। पाकिस्तान ये समझता है, इसीलिए मोदी के ताजा बयान से पाकिस्तान झंझना गया है। मोदी ने कहा है कि एक वक्त था जब पाकिस्तान के आतंकवाद के चलते लोग अपने घर और शहरों में भी असुरक्षित थे, लेकिन अब पाकिस्तान के आतंकवादी ही अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं। 26/11 के मुंबई हमले की रिपोर्ट्स पर भी मेरी नजर गई। ये वो समय था जब पड़ोसी देश की आतंकवादी हरकतों की वजह से हमारे लोग अपने घर और शहरों में भी असुरक्षित रहते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अब वहां के आतंकवादी ही अपने घर में सुरक्षित नहीं है। ख्वाजा शाहिद, कैसर फारूक, मोहम्मद रियाज, साजिद मीर, जहूर मिस्त्री, राशिद लतीफ, अकरम गाजी, हंजुला अदनान, आमिर तांबा, लिस्ट और भी बहुत लंबी है। मोदी ने जो कहा उसका मतलब एकदम सीधा है। ये सब के सब और इनके जैसे बहुत सारे जहन्नुम पहुंचा दिए गए हैं जिन्होंने कभी न कभी भारत को जख्म दिए थे। ने जो बात की वो ये कहा कि एक तो ये कि जो दहशतगर्द है उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो अगर सरहद पार है तो वो महफूज रहेगा, उसको सरहद पार भी महफूज जो है वो नहीं रहना चाहिए। और ये उस सिचुएशन उस दौरान आई है कि जब आपको पता है कि कितने ये बात की जा रही है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ऐसी हलाकतें हो रही हैं। और जब इन्होंने टेररिज्म इंडिया में करवाई है, कई साल करवाते रहे, उनके पार्लियामेंट पे भी चले गए। हाँ जी। और वो जो है 26 नवंबर 2008 की बात तो सारी दुनिया जानती है। उस जमाने की जो हुकूमत थी वो पुराने वो तर्ज का सोच था कि नहीं, वी शुड हैव द मॉरल हाई ग्राउंड ऑन आवर साइड। अब दुनिया गई है बदल। लेकिन अगर आप जाके किसी मुल्क में टेररिज्म करते हैं तो वो मुल्क जैसे भी अगर चाहे वो अगर उसके पास कुव्वत है, कैपेसिटी है, तो वो परसू करेगा। आफ्टर ऑल हमारे एबटाबाद से ही तो उसामा बिन लादेन को ये मार के लेके गए और सारी हमारी जो थी मिलिट्री हक्का बक्का रह गई। इंडिया फील्स के अब
वो इस पोजीशन में है कि अगर उसके मुल्क में आके कोई टेररिज्म करता है तो वो उसको परसू करेंगे। आई हैव टू एक्सप्लेन कि इंडिया में देयर इज अ चेंज इन थिंकिंग। पाकिस्तानी मीडिया में 26/11 मुंबई हमले को फिर से याद किया जा रहा है और उसी हमले के एक बड़े किरदार ज़कीउर रहमान लखवी की तस्वीरें लंबे इंतजार के बाद सामने आई हैं। ज़कीउर रहमान लखवी की ये वो तस्वीर है जब उसे यूएन आतंकी लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। करीब 15 सालों बाद लखवी ऐसा दिखने लगा है। सिर के बाल कम हो गए हैं, लेकिन बाल और दाढ़ी अभी भी डाई करके काला रखता है। तो क्या मोदी ने पाकिस्तान को जो सबक दोबारा याद दिलाया, उसके पीछे मुंबई के गुनहगार का यही वीडियो है जो पाकिस्तान की असल फितरत फिर से पूरी दुनिया के सामने ला रहा है। जाने क्या प्रॉब्लम है कि उनको एक वो हमारे अनमोल रतन जो है उनके पीछे पड़े रहते हैं। आप कहते हैं जी हाफिज सईद हमें दे दो, तो बस हमने एक हाउस अरेस्ट के नाम पे रखा हुआ है, बाहर जो है बहुत सारे गार्ड्स लगा दिए और हम इसे कहते हैं हाफिज सईद साहब बोला करो जी, ठीक है, साहब के बगैर नहीं बोलता। तो जी हम इस तरह के लोगों के आगे साहब लगाते हैं, हाफिज सईद साहब, मसूद अजहर साहब, सैयद सलाउद्दीन साहब और इसी तरीके से दाऊद इब्राहिम साहब, कभी अफगानिस्तान को डराने के लिए तो कभी भारत को डराने के लिए। लेकिन अब हुआ ये कि ये सब मिलकर हमें डरा रहे हैं और यहाँ पर जो एक तमाशा सा लगा हुआ, ये तो आप लोग जानते ही हैं। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला, हाफिज सईद पाकिस्तान में है, मसूद अजहर पाकिस्तान में है, सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान में है, टीएलपी के लीडर पाकिस्तान में है। याद कीजिए इन चेहरों को। अब से कुछ वक्त पहले तक पाकिस्तान में आराम से बैठे आतंकवादी और आतंकी सरगना एक के बाद एक ढेर होते जा रहे थे। गिनती 33-34 तक पहुंच चुकी है। मारने वाले को अनजान गनमैन कहा जा रहा था और पाकिस्तान इसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का काम बताकर पूरी दुनिया में चीखता फिर रहा था। अनजान गनमैन पिछले कुछ अरसे से खामोश है, तो क्या उसके फिर से उठ खड़े होने का वक्त आ गया है? क्या कोई बड़ी तैयारी चल रही है? मोदी के ताजा बयान का क्या मतलब है? पाकिस्तान में इस वक्त यही गर्मा गर्म बहस है। जिस कश्मीर के लिए हम 78 ईयर्स से जो है 5 फरवरी की छुट्टी मना रहे हैं, जिस कश्मीर के लिए हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बिगाड़ के रखे हुए हैं, वो कश्मीर क्या पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहता है? सवाल यहाँ पे ये है। हमारी कौम के बस में हो तो लाल किले पे परचम लहराएं, ठीक है। जिस तरह मुगलिया सल्तनत में था, ये खुद को मुगल समझते हैं, इनका बस चले तो इंडिया को कब्जा कर लें, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो इंडिया के ऊपर कब्जा कर लें, ये कहते हैं कि जी बंगाल है, हम हैं 30 करोड़ जो मुस्लिम हैं, उनको अक्सर ये ताना देते हैं तुम लोग इंडियन हो, तुम लोग वहाँ जी कैसे रहे हो, ठीक है, मतलब जिहाद करें फिर हम भी साथ हो जाएं, हमारा बस नहीं चल रहा। वैसे संकेत तो मिलने लगे हैं कि पाकिस्तान में अनजान गनमैन का ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है। 14 नवंबर को जमाते इस्लामी के नेता हामिद सूफी को गोली मारकर ढेर कर दिया गया। कहा जा रहा है कि हामिद सूफी का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से शुरुआती दिनों में जुड़ाव था। हालांकि हामिद सूफी पर अभी पूरी खबर आना बाकी है, लेकिन पाकिस्तान की फितरत पहले ही शीशे की तरह साफ हो चुकी है। भारत को दुश्मन मानने वाले दहशतगर्द उसके चहेते थे, चहेते हैं और चहेते रहेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो है वो दहशतगर्दी है। अल्टीमेटली जो भारत को एतराज है कि हमारे लोग वहां जाएंगे तो उनको इशू होगा, यह है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज इन्वॉल्व्ड इन सपोर्टिंग समथिंग। अगर स्टेट इन्वॉल्व नहीं है तो स्टेट बावर क्यों नहीं कराती, उनको यकीन क्यों नहीं देती कराती कि वी आर विक्टिम आवरसेल्फ। आपको भारत के साथ ट्रेड की जरूरत है, उनको आपके साथ ट्रेड की जरूरत नहीं है। अच्छा चलें छोड़ दें, भारत के साथ आपने आगे मूव कर नहीं करना, लेकिन आपके तो सारे पड़ोसियों के साथ हालात खराब है। अगर हर पड़ोसी ही परेशान है तो हर पड़ोसी तो नहीं ना खराब हो सकता। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन हाफिज सईद यूएन लिस्ट का आतंकी भी है। हाफिज सईद को पाकिस्तान में 32 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन सजा के नाम पर उसे घर में ही रखा गया है और उसे पूरी आजादी है। ज़कीउर रहमान लखवी भी यूएन लिस्ट का आतंकी है और भारत का मोस्ट वांटेड है। लखवी पर भी पाकिस्तान में मुकदमे चले, सजाएं सुनाई गई, लेकिन उसके आजाद घूमने का तो पक्का सबूत ही सामने आ गया।
भारत का एक और दुश्मन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान का मेहमान है, आईएसआई के सेफ हाउस में है और पाकिस्तानी फौज उसको सुरक्षा देती है। सवाल सिर्फ वक्त का है कि ये सब पाकिस्तान में कब तक बचे रहेंगे। के 3 बड़े तहफुजात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जिनमें उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है। अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें। ठीक है, हमें इससे क्या मतलब है। ठीक हो गया। अगर कोई हमारे लोगों को कत्ल करेगा तो हम भी उसको लाहौर में उल्टा लटकाएंगे। ठीक हो गया, ठीक है। तो ये स्टांस हो गया। दूसरा उनका हफीज सईद वाला है। उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। वो वाला मसला हल किया जाए। उसके बाद तीसरा बड़ा मसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है, जिसकी वजह से मसले खराब होते हैं। अब ये 3 बड़े बड़े मसले। अब हफीज सईद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। पाकिस्तान के आतंक की फैक्ट्रियां एक एक करके बंद होती जा रही हैं। जो बाकी है उन पर तालाबंदी का काम भी तेजी से जारी है। पाकिस्तान इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे भारत और मोदी पर डाल रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा एक्शन जो पाकिस्तान भुगत रहा है वो है आतंक इंडस्ट्री वाली उसकी छवि, जो पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुकी है और इसी के चलते उसकी खैरात भी बंद हो चुकी है। पाकिस्तान एड भी मांगता है ना, तो वहां पर इंडिया ने ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर दिया हुआ है कि यहाँ पे लश्कर तैयबा, यहाँ पे जैश ए मोहम्मद है, यहाँ पे उसामा बिन लादेन था, यहाँ पे इन्होंने पुलवामा अटैक किए, फिर वो 26/11 हो गया। दुनिया इतना घबरा गई है कि अगर हम इनको एड देंगे तो क्या एड का पैसा भी आतंकवाद में, टेररिज्म में ना यूज हो जाए। पाकिस्तान हर तरफ से लपेट में आ रहा है क्योंकि इंडिया ने जो नैरेटिव बिल्ड कर दिया वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बार हम कब तक इंडिया के कंधों पे डालते हैं। वो कश्मीर का मसला हो तो इंडिया ने कर दिया, ऐसे कर दिया। वैसे अभी जो हमारे कश्मीर के अंदर सस्ते आटे और बिजली के लिए जब लोग निकले तो वो भी मुद्दा इंडिया पे डाल दिया। भाई इंडिया की जो है ना कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है जो लोगों को उन्होंने भड़का दिया। पाकिस्तान पूरा जोर लगा रहा है कि इस्लामिक भाईचारे के नाम पर अरबी शेखों से भीख मिल जाए, लेकिन सऊदी अरब ने तो सीधे ना कह दिया है। पाकिस्तान अमेरिका के नए दरबार में भी अर्जी लगा रहा है कि कुछ चंदा मिल जाए। खबरें तो ये भी हैं कि नए राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तान कश्मीर का राग छोड़कर भारत से दोस्ती करवाने की फरियाद भी लगा रहा है। अगर पाकिस्तान वॉक बैक करता है आर्टिकल 370 की पोजीशन से और कहता है कि हम ट्रंप के साथ इंडिया के साथ एंगेज करने के लिए, तजारत करने के लिए तैयार हैं, तो ट्रंप को शायद ये बात अच्छी लगे और ही माइट इवन पुट इन अ गुड वर्ड। अपने मोदी जो उसका दोस्त है उससे थोड़ी सी जो नरमी है उसकी रिक्वेस्ट करे और कहे कि पाकिस्तान के साथ इंप्रूवमेंट करो। नवाज शरीफ ने ऑलरेडी पिछले दिनों में जब SCO समिट हो रही थी, हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट आए हुए थे पाकिस्तान, नवाज शरीफ ने ऑलरेडी एक बार नहीं 2 बार 2 अलग एंगेजमेंट्स में कहा था कि हम मोदी साहब के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए तैयार हैं और वो बेहतर ताल्लुकात अनकरीब हो जाएंगे। क्या वो ट्रंप सरकार का इंतजार कर रहे थे? अनकरीब क्या ऐसा हुआ है कि शरीफ्स जो हैं वो ऑप्टिमिस्टिक थे? पाकिस्तान ने अपने जो पॉन्स हैं, जो पिद्दे हैं, वो ऑलरेडी लगाए हुए हैं कि इंडिया के साथ एंगेजमेंट हो। पाकिस्तान को आर्टिकल 370 कश्मीर इंडिया के लिए वॉक बैक करना पड़ेगा। अपना जो रिवायती उसका 5 साल से जो उसका स्टैंड है, हार्ड स्टैंड है कश्मीर पे, उससे हटना पड़ेगा। दुनिया के हर हिस्से में होने वाले आतंकवाद का पाकिस्तान से कुछ न कुछ नाता जरूर होता है। या तो आतंकवादी पाकिस्तान से वहां जाते हैं, या पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आते हैं, या पाकिस्तान में सुरक्षित पनाह लेते हैं। भारत को ये फैक्ट पूरी दुनिया को समझाने में वक्त जरूर लगा, लेकिन मोदी के कार्यकाल में ये काम काफी तेजी से हो रहा है। लोग क्योंकि अपनी हिस्ट्री से सीखते नहीं है और यही वजह है कि हमें लगता है कि हम सही हैं और बाकी सब गलत हैं। भारत ने हमारा नाम सब जगह खराब कर दिया है। इसी वजह से IMF वाले भी हमें पैसे तो दे देते हैं मगर इतनी कंडीशंस लगाते हैं कि उसके बाद हमें खुद समझ नहीं आती है कि हम करें तो क्या करें। भारत की वजह से, जैसे लोग कहते हैं कि जी भारत की वजह से हमें ब्रिक्स में नहीं आने देते, भारत की वजह से हमें G20 में नहीं आने देते, रोना बंद कर देते हैं मोदी जी। लेकिन आप भी तो थोड़ा सा सोचिए ना, अपनी टीम्स को आने दीजिए।
पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी आतंकी फैक्ट्रियां संभाले या दिवालिया होती इकोनॉमी संभाले या दुनिया में अलग थलग पड़ती अपनी स्थिति संभाले या फिर अपना घर संभाले। वैसे सबसे ज्यादा इमरजेंसी इस वक्त उसके अपने घर की है, जो जलकर खाक होने को तैयार है और सेहरा बंधेगा इमरान खान के सिर पर। मुर्शिद पाक ने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को कहा कि बांग्लादेश बना दो, जला के राख कर दो। उन्होंने ऑर्डर दे दिया अपना फाइनल कॉल में। लोगों के बच्चे आए वहां पे, जानों के नजराने पेश करें, इंटरनेशनल खबर बने, दमादम मस्त कलंदर हो जाए, यहाँ पे लाशें घिरे, जलाओ घेराव हो, बांग्लादेश बने, ताकि डोनाल्ड ट्रंप साहब मसरूफ होने से पहले ही 2-4 ट्वीटें करें, ऐसी खतरनाक किस्म की कोई लेटर लिख देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब के प्लेट में अंदर बहुत सी और चीजें हैं जिन पे वो तवज्जो देंगे।